नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं मसला और मैं हूं आप सभी के साथ कंचन। आदमपुर उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह एक बार फिर से दिखने लगा है। भिवानी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर कटाक्ष किया है। किरण चौधरी ने कहा है कि जो विरोध में बोल रहे हैं वो वही लोग हैं जो कभी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर आए हैं। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस उनके खिलाफ नहीं है, केवल कुछ लोग हैं जो उन्हें कांग्रेस से बाहर निकलवाना चाहते हैं। वो लोग उनसे डरते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदरूनी कलेश किसी से छिपे हुए नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह से कांग्रेस के अंदर कलेश चलता रहा तो 2024 की राह तय करना शायद कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। आज मसला में हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहां पर हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। संदीप चौधरी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, वेद प्रकाश विद्रोही भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डीपी कौशिक बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये तीनों मेहमान जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन इनसे भी यही सवाल, खासतौर से मेरा यहां पर कांग्रेस से यही सवाल होगा कि अगर इसी तरह से अंदरूनी कलेश चलता रहा तो शायद 2024 की जो राह है वो बहुत मुश्किल कांग्रेस के लिए हो जाएगी। तो मसला में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पार्टी के कुछ लोग मेरे खिलाफ हैं, ये कहना है किरण चौधरी का। तो किरण चौधरी ने यहां पर साफ तौर पर कहा है कि पार्टी के कुछ लोग हैं जो मुझे पार्टी से निकलवाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें मुझसे डर लगता है। ये कहना कांग्रेस विधायक, ये हमारा कहना नहीं है, ये कहना है कांग्रेस विधायक किरण चौधरी का, जो अपनी ही पार्टी के लोगों के ऊपर निशाना साधती हुई नजर आई। उन्होंने यहां पर साफ तौर पर कहा कि कुछ लोग हैं जो मुझसे डरते हैं मेरी पार्टी में, जो कांग्रेस से यहां पर ताल्लुक तो रखते हैं लेकिन फिर भी मुझसे यहां पर उन्हें डर लगता है। तो ये बयान यहां पर किरण चौधरी ने दिया और साफ तौर पर उन्होंने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते हुए साफ कर दिया है कि भाई कुछ लोग हैं जो मुझसे डरते हैं और यही वजह है कि वो मुझे पार्टी से निकलवाना चाहते हैं। कांग्रेस की बात मत करिए, कांग्रेस आतुर है। कांग्रेस के अंदर कुछ लोग होंगे जिनको मैं समझती हूँ जो खुद कांग्रेसी पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेसी तो हम हैं जो शुरू से लेकर आज तक कांग्रेसी हैं। कुछ लोग जो टिक्का टिप्पणी करते हैं, उन्होंने तो कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन भी लड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, विरोधी किसके बारे में बात करते हैं? विरोधी उसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलेंगे और ये सारी ओछी टिप्पणियां करेंगे जो जानते हैं कि इसकी जो है अपने इलाके के अंदर लोगों का बहुत प्यार है, सारा कुछ है, और वो ये जब बात समझते हैं तो उस बात को जो है किनारे करने के लिए कि किसी ना किसी तरह से इसका नुकसान हो, जब किसी के अंदर कोई दम होता है तभी उसके पीछे पड़ते हैं सारे लोग। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहां पर तीनों मेहमान जुड़ गए हैं। तीनों मेहमान का सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ संदीप चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषण है और विश्लेषक हैं। वेद प्रकाश विद्रोही हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डीपी कौशिक यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो सबसे पहले तीनों मेहमानों का मैं स्वागत यहां पर करूंगी और उसके साथ सबसे पहला सवाल मेरा वेद प्रकाश जी आप ही से होगा। स्वागत के साथ सबसे पहला सवाल आपसे, जिस तरीके से यहां पर आदमपुर का उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में जीत के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस से शायद बौखला गई है और इसी वजह से कई तरह के बयान कांग्रेस की ओर से सामने आ रहे हैं। अभी आपने अगर सुना होगा तो किरण चौधरी का एक बयान सामने आया जिस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो मुझसे डरते हैं, जो मुझे पार्टी से बाहर करना चाहते हैं। क्या कहेंगे इस पर? कंचन जी, सबसे पहले आपको, संदीप चौधरी जी को और भाई डीपी कौशिक जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, किरण चौधरी जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के प्रति बड़ी वफादार हैं। वो नाराज इसलिए है कि जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उदय भान जी, उत्तेजना में उनसे गलत शब्द निकल गया था और बाद में उन्होंने महसूस भी किया और आज उन्होंने रिग्रेट भी किया है। किरण चौधरी जी के प्रति ये शब्द नहीं निकलने चाहिए। और आप बैकग्राउंड को समझिए। राज्यसभा चुनाव के समय हमारी एक वोट खराब हो गई। अब वो किसकी वोट खराब हुई, ये रिपोर्ट हमारे प्रभारी ने भी दी, जो हमारा चुनाव लड़ने वाले माकन साहब ने भी दी। अगर हाईकमांड उसी समय उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर जिस भी विधायक की वोट जाने अनजाने में खराब हुई थी उसका नाम सार्वजनिक कर देते, बेशक उसे माफ कर देते और नेम सेम भी हो जाता, तो ये पार्टी में तनाव नहीं होता। अब कुछ लोगों ने किरण चौधरी जी की तरफ उंगली उठाई। अब मैं नहीं कहता कि किसकी हुई, ये तो पता नहीं मुझे तो,
पर उसकी वजह से भी किरण चौधरी जी कुछ नाराज हैं। यानी सारा जो समय है वेद प्रकाश जी, वो सारा समय मुझे लग रहा है पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, यानी जो पूरा समय है वो इसी में निकल जाएगा कि पार्टी के लोग आपस में ही, यानी मैं एक घर में रहती हूँ, मेरा पूरा परिवार रहता है, तो मैं जो हूँ जनता के बारे में ना सोच के परिवार के लोगों से ही लड़ाई झगड़ा करके, नाराजगी करके अपना समय उसमें खराब कर दूं। ना कोई चलिए हमारे साथ, बिल्कुल आपके पास आऊंगी, आपसे बिल्कुल आपके पास आऊंगी, बिल्कुल आपके पास आऊंगी। खत्म कर रहा हूँ मैडम, आपके सवाल का जवाब ही खत्म कर रहा हूँ जी। कोई लड़ाई नहीं हो रही, सभी लोग अपना अपना पार्टी का काम कर रहे हैं। किरण चौधरी लेकिन सभी अपना अपना पार्टी का काम करते हुए सर अपनी अपनी बात भी रख रहे हैं कि भाई मुझे जो है पार्टी से कुछ लोग निकालना चाहते हैं, जैसे अभी किरण चौधरी जी ने कहा। बिल्कुल आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ डीपी कौशिक जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डीपी कौशिक जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, क्योंकि आदमपुर में जिस तरह से यहाँ पर एक हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा और जीत आप लोगों की हुई, ऐसे में कई तरह के बयान कांग्रेस की ओर से आ रहे हैं। आपने भी सुना होगा किरण चौधरी जी का जो बयान सामने आया, क्या कहेंगे आप इस पर? जी चौधरी भाई, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है, तो इनको भी नमस्कार और सभी आपके दर्शकों को। देखिए कांग्रेस का क्या कहना, कांग्रेस एक बहुत अच्छी पार्टी है और मैं कहता हूं पूरा देश इस कांग्रेस को भी सिर माथे पे लेकर चल रहा है। जैसे राहुल गांधी जी दौड़ लगा रहे हैं, पूरा देश उनकी तरफ दौड़ रहा है, क्योंकि ये इतनी अच्छी पार्टी होने के नाते हम इनकी बढ़ाई करें तो हमें भी अच्छा लगेगा। और जैसे मेरे बोला कि पार्टी पार्टी जो कुछ हो रहा है वो सब ठीक ठाक चल रहा है। किरण चौधरी आज से परेशान नहीं, भजनलाल जी की, कुलदीप बिश्नोई जी आज से परेशान नहीं थे, शैलजा जी आज से परेशान नहीं है, रणदीप जी आज से परेशान नहीं है। जब से कांग्रेस की कमान हुड्डा साहब ने संभाली है, आपको पता है, तब से कांग्रेस धरातल से खत्म होती जा रही है। और ये गुटबाजी का रिजल्ट भी ऊपर हुड्डा साहब इन लोगों की वजह से, क्योंकि इन्होंने क्या है कि जब पूरे सेंटर में है ना, जितने लोग थे कांग्रेस को, सबको हरियाणा की मलाई चखाई है। सबके यहाँ पे फ्लैट है, प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्लॉट है, सबको दे दिया इन्होंने। तो इनकी इंटरफेयर ऊपर बहुत रही है और वो समझते, इसलिए जो दूसरे नेता है ना, वो सब बेचारे। आदमपुर के इलेक्शन शायद आपके चैनल ही मैंने बोला कि किरण चौधरी जी के रास्ते हमारे लिए खुले हुए हैं, गेट जिस दिन आएंगे उस दिन रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है और भाग आएंगे सारे इलेक्शन देता हूँ। सारी कांग्रेस हरियाणा में जैसे और दूसरे प्रदेशों में जा रही है, ये अभी इसका ऐसे ही हाल होना है, क्योंकि जब तक ये हुड्डा जी रहेंगे कांग्रेस में, तब तक कांग्रेस का भला नहीं हो सकता। और भी कुछ स्टेट में बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने राहुल जी अगर ये पहले ले लेते ऐसे संज्ञान, तो शायद मुझे लगता है कांग्रेस खड़ी हो जाती है, लेकिन नहीं चाहते। जो इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं चाहते ही नहीं कांग्रेस खड़ी हो। चलिए आपके पास लौटूंगी। डीपी कौशिक जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वो चेक कराएंगे। संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगी यहाँ पर। हमारे साथ संदीप जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़े हुए हैं। संदीप जी, मेरा सीधा सवाल आपसे एक यही है, बहुत छोटा सा सवाल है। जिस तरह से कांग्रेस अपना पूरा समय अंदरूनी कलेश में निकाल देती है, इसमें कहीं ना कहीं 2024 की जो राह है वो मुश्किल कांग्रेस के लिए हो सकती है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं है। कांग्रेस एक समय था पूरे हिंदुस्तान में राज करती थी और केवल इसी पॉलिटिक्स फार्मूले की वजह जितनी भी स्टेट्स कांग्रेस है उनको कई ग्रुप्स में तोड़ के रखता है, कोई एक अपना वर्चस्व कायम करने में सफल ना हो, और इसका खामियाजा कांग्रेस को लगातार भुगतना पड़ा है। हमारे याद है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हमने देखी, बिहार में भी कांग्रेस की सरकार होती थी, जो बड़े बड़े स्टेट थे सभी में भी कांग्रेस की सरकार होती थी। लेकिन जिस तरीके से आज हम हरियाणा पर डिबेट कर रहे हैं, वहां पे किरण चौधरी, शैलजा जी, वहां पे आपके हुड्डा साहब, इसके पहले वहां पे मैडम एक अशोक जी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, सांसद रहे सिरसा से, वो छोड़कर चले गए पार्टी को। और अभी हाल ही में आपने कुलदीप बिश्नोई को देखा, कुलदीप बिश्नोई और उनका परिवार कांग्रेस ही है, वो कांग्रेस से मुख्यमंत्री उनके पिताजी बहुत लंबे समय तक रहे। कुलदीप बिश्नोई के भाई डिप्टी सीएम हरियाणा
बना के रहे, लेकिन आज वो परिवार कांग्रेस को छोड़ करके चला गया। तो कांग्रेस की जो ये पॉलिटिक्स है, इसकी वजह से कांग्रेस सिमटती चली जा रही है पूरे हिंदुस्तान से। और मुझे लगता है अगर यही स्थिति हरियाणा के अंदर रही तो हरियाणा से भी बहुत जल्द कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। बिल्कुल, इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए वेद प्रकाश जी, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें तो हमने डीपी कौशिक जी से भी वही सवाल किया और यहां पर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, उनसे भी वही सवाल। मेरा फिर आपसे यही सवाल है कि सारा समय अगर इसी में बिता दिया जाएगा कि भाई आपसी कलेश रंजिशी खत्म ना हो तो 2024 की राह मुश्किल हो सकती है सर। कंचन जी, कोई राह मुश्किल होने वाली नहीं। संदीप जी के अपना विश्लेषण हो सकता है, उनका आदर है। कौशिक जी अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनका भी आदर है। देखिए हरियाणा के अंदर ये सभी नेता हैं, ये जब जनरल चुनाव होगा अपने अपने चुनाव में लग जाएंगे, कोई गुटबाजी नहीं होगी और हम जीतेंगे। आप संदेश देखिए, 2019 के अंदर भाजपा दावा कर रही थी 75 पार का, हमारी 2 सीट बता रहे थे, उनकी 40 आई, हमारी 31 आई। और हमारी कुछ हमने कमजोर उम्मीदवार खड़े कर दिए थे इसी नेताओं की आपसी कलह के कारण, जिसकी वजह से हमारे उम्मीदवार हार गए। वरना हम 10-12 टिकटें गलत नहीं बांटते तो आज हमारी सरकार होती। 3 उपचुनाव हुए हैं, दोनों में भाजपा हारी है और एक में जीतती है। अब इस जीत का विश्लेषण आप लंबा चौड़ा ये कुछ भी कहें, इनकी मर्जी है। 57 गांव थे, 57 गांवों में 49 गांवों में 2500 वोटों से हम जीते हैं और एक विशेष वर्ग के 8 गांव थे जहां हम 17,740 वोटों से आ रहे हैं। अगर आप आदमपुर का जनादेश का संदेश देखें तो साफ है कि भजनलाल परिवार का जो एक कुछ गांव जो गढ़ था केवल उन्हीं में जीते हैं, वरना अन्य लोगों ने भाजपा को हराया है। अब ये जो भाजपा वाले कह रहे हैं गुटबाजी की बात, ये दिन में भी है। इंद्रजीत जी में, वीरेंद्र डूमरखा में, कैप्टन अभिमन्यु में, रामविलास शर्मा में। लेकिन वेद प्रकाश जी, मामला वही है ना कि बिल्कुल आपने सही कहा कि आपसी मतभेद, आपसी मनभेद में बदलना ये गलत है, लेकिन आपसी मतभेद अलग बात होती है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिल्कुल आपने सही कहा, मतभेद जरूर होंगे बीजेपी में भी, लेकिन जितने मतभेद यहाँ कांग्रेस के तमाम नेताओं के मुंह पर आ जाते हैं, उनकी जुबान पर आ जाते हैं, उतने शायद किसी के भी नहीं आते हैं। बयान आप दे रहे हैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के नेताओं के लिए, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें इस तरह का बातें चलती रहती थी। लोकतांत्रिक पार्टी है तो मतलब लोकतांत्रिक पार्टी है तो मतलब ये है कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दें आप। हाँ, अपोनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सामने रख देते हैं। भाजपा क्योंकि अब सत्ता में है और सत्ता की चाशनी से चिपके हुए हैं। अगर ये सत्ता का फेविकॉल जिस दिन हटेगा ना, तो आप भी तो सत्ता के ही ख्वाब देख रहे हैं। आप लोग भी तो सत्ता के यही देख रहे। मैं राजनीति का यथार्थ बता रहा हूँ। भाजपा की हरियाणा से सत्ता जानी तय है। आप मेरी बात को नोट कर लें। आप चाहे कुछ भी कहें, आपकी मर्जी है। आप कुछ भी विश्लेषण करें, आपकी मर्जी है। पर 19 से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए हैं, लगातार भाजपा हार रही है। आप कहे कुलदीप बिश्नोई की, आप 8 जून 2022 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश में सुप्रीम कोर्ट में भाजपा ने विरोध किया था, लुकआउट नोटिस जारी नहीं, वापिस नहीं हुआ, पासपोर्ट वापिस नहीं हुआ। और परसों ही जो ही वो भाजपा में गए, उनका पुत्र विधायक बन गया। परसों ही 30,000 कोर्ट ने लुकआउट नोटिस भी वापिस ले लिया, पासपोर्ट भी दे दिए, जो पाबंदियां थी वो भी हटा दी। क्या हो गया 4 महीने के अंदर? चलिए जवाब ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट भी तैयार नहीं था लुकआउट नोटिस जारी करने को, तो ईडी सीबीआई का खेल है। ईडी सीबीआई के डर के चले गए, सभी लोग ईडी सीबीआई से नहीं डरते। और जहां तक किरण चौधरी जी का है, किरण चौधरी जी तभी कांग्रेस में थी जब उनका पूरा परिवार हवीपा बनाकर भाजपा से गठबंधन कर चुका था। वो आज भी कांग्रेस में है, कल भी कांग्रेस में रहेगी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और मैंने कहा गलती हुई है। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, मैं भी वही कह रही हूँ, मैं भी वही तो आपसे कह रही हूँ कि आप कुलदीप, आप बार बार सुनिए मेरी बात, आप कुलदीप की बात कर रहे हैं, मैं कुलदीप की ही बात कह देती हूँ। कुलदीप जी भी कांग्रेस के अच्छे खासे दिग्गज नेताओं में आते थे, लेकिन कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने। अगर इसी तरह से वो परेशान, सुनिए मेरी बात, अगर इसी
इसी तरह से मतभेद रहा कांग्रेस के अंदर, सर मेरी बात सुनिए, अगर इसी तरह से कांग्रेस के अंदर मतभेद रहा तो किरण चौधरी जैसे भी दिग्गज नेता को कांग्रेस खो देगी, ये भी सुनिए आप। कंचन जी आप हमारी भी सुन लीजिए ना। हाँ बताइए ना। आपका सवाल मैंने सुन लिया था 20 बार, तब मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। कुलदीप बिश्नोई ईडी और सीबीआई के डर से गए, कांग्रेस में उनको प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के नीचे पद नहीं चाहिए, और भाजपा में चपरासी बनकर रहेंगे। इंद्रजीत भी मुख्यमंत्री बनने के लिए गए थे, आज चपरासी बने हुए हैं। वीरेंद्र चौधरी भी मुख्यमंत्री बनने के लिए गए थे, आज वह चपरासी बनने के लिए गए थे। इसका तो मेरे पास कोई हल नहीं है कि कांग्रेस में रहो तो हमको मुख्यमंत्री बनाओ, और भाजपा में जाके चपरासी बनने को तैयार है। चलिए इसका बिल्कुल इसका जवाब लेते हैं। कोई इलाज नहीं है। हाँ। ऐसे किसी भी नेता को जबरदस्ती पार्टी में नहीं रखा जा सकता जिसकी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा हो, जो अपने जनाधार से ज्यादा मांगे। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। डीबी कौशिक जी क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि साफ तौर पर यहाँ पर वेद प्रकाश जी ने तो साफ कह दिया है कि कांग्रेस के अंदर कोई मतभेद नहीं है और 2024 की जो उनकी राह है वो बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। क्या उत्तर देंगे उनके इस सवाल पर? बहुत अच्छा नेता मानता हूँ, बहुत समझदार मानता हूँ, पर आज बैठ के पता नहीं कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं कि ईडी सीआईडी के छोड़ के भाई जगनी प्रसाद जी छोड़ के चले गए, टीबी आजाद छोड़ के चले गए, कपिल सिब्बल जी चले गए, गुलाम नबी आजाद जी चले गए, वो आगे सारे विधायक भागे, क्या सारे ईडी सीआईडी कर रहे थे क्या? इतना घपला कांग्रेस के अंदर। अरे इंद्र जी आप तो बड़े समझदार हो, कांग्रेस को संभालो। आप जैसे लोग आएंगे तो कांग्रेस समझ जाएगी, लेकिन ठीक पिक्चर दिखाओ, सबको सही बोलो, देश को आईना दिखाओ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कलह है और ये कलह नहीं होना चाहिए। मैंने आपको याद होगा मैं पार्टी से छोड़ गया था, इसलिए छोड़ गया था जब हुड्डा साहब ने तंवर साहब का सिर फोड़ा, मैंने उसी टाइम बोला था बहुत गलत कर रहे हो, आपका लेवल बहुत ऊपर है, तंवर साहब बहुत मतलब बेचारे किसी गरीब इंसान को मारना बहुत गलत बात थी, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी थी। ये कहते हैं कि आप गलत कर रहे हो, आप बहुत बड़े नेता हो, तो ये आप सच्चे आईना दिखाओगे तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी। आप ये कह रहे हो कि कुलदीप बिश्नोई ईडी सीबीआई, क्या कुलदीप ईडी सीबीआई तो अगर चाहे तो हुड्डा साहब उन्हें अंदर कर दें, और होने जो रास्ते तैयार खड़े होंगे रास्ते पर। मैं एक चीज कह रहा हूँ, कांग्रेस ने गलत किया है, देश के लोगों ने इसलिए आपको बाहर किया है, आप अभी भी सो कर जाओ, अभी भी समझ जाओ, पार्टी आपकी खड़ी हो सकती है, पर नहीं खड़ी होने देंगे आपके नेता। चलिए आपका अपना मैटर, हम तो ये कहते हैं आप लोगों को सब कुछ दीजिए। रंजन जी मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मेरी पार्टी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है, कांग्रेस का कल्चर देश के लोगों के सामने आ सकता है, और ये लोग अगर अभी भी नहीं सुधरे तो कांग्रेस बिल्कुल जो ये देश की जनता की पुकार है कि कांग्रेस दरअसल से जाएगी, हमारी नहीं, देश की जनता की पुकार है जी जनता। संदीप जी क्या कहेंगे इस पर, जिस तरह से अगर हमने बात करी यहाँ पर वेद प्रकाश जी से, वेद प्रकाश जी ने साफ तौर पर कह दिया कि राह मुश्किल नहीं है, राह आसान है और कांग्रेस के अंदर कोई मतभेद नहीं है, लेकिन ये आपसे भी छुपा हुआ नहीं है, या हमसे भी छुपा हुआ नहीं है। कई हमने ऐसी तस्वीरें, कई हमने ऐसे बयान सुने हैं जिसमें आपसी मतभेद मनभेद सब कुछ नजर आ जाता है। जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। रही बात वेद प्रकाश जी की, वेद प्रकाश जी अपनी पार्टी के वफादार कार्यकर्ता है, तो वो अपनी पार्टी की बात अपनी तरीके से रखेंगे, लेकिन हम आंकड़ों के आधार पर चलते हैं, जो चीजें दिखाई देती है उसके आधार पर चलते हैं। आप ये देखिए पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, क्या रिपीट कर पाई? उत्तराखंड में हाल ही में चुनाव हुए, क्या बीजेपी को रिप्लेस कर पाई? वहां का जो इतिहास रहा वो ये रहा कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन कांग्रेस फिर घुटनों पे आ गई और वो बीजेपी को रिपीट होना पड़ा, बीजेपी दोबारा से वापस सरकार में आ गई। आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए जहां पे कांग्रेस ने भी हाल ही में सरकार बनाई, आप मुझे बता दीजिए, तो किस आधार पर हम ये मान कर चले कि बीजेपी को हटा पाएगी कांग्रेस या कांग्रेस अपनी सरकार बना पाएगी? कोई एक आधार आप बताइए। आप ये देखिए रीता बहुगुणा जो कांग्रेस की बड़ी नेता थी आज बीजेपी में मंत्री है, जो उत्तराखंड में बड़े नेता होते थे वो आज बीजेपी ने या कांग्रेस को तोड़ दिया है। आप अगर हरियाणा की बात करें, छोटा सा स्टेट है, तो रणदीप सुरजेवाला अलग राजनीति करते हैं, हुड्डा साहब की अपनी अलग राजनीति है, किरण चौधरी की अलग राजनीति है, आपकी शैलजा जी की अलग राजनीति है, और कई और छोटे ऐसे नेता हैं। इतने बड़े बड़े नेता होते थे। आप ये देखिए राव इंद्रजीत सिंह को कांग्रेस संभाल पाई क्या? नहीं संभाल पाई। वो अपने आप में एक बड़ी लीडरशिप है हरियाणा के अंदर। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो सर छोटूलाल के
नाती हैं, वो उनको नहीं संभाल पाई कांग्रेस। ऐसे तमाम नेता हैं जो कांग्रेस से अलग हो गए या कांग्रेस को खाए जा रहे हैं एक दूसरे की टांग खींचकर, जिसको नेट पुलिंग कहते हैं। नेट पुलिंग कांग्रेस में किसी भी स्टेट में आप देख लीजिए लगातार जारी है। हरियाणा के साथ लगता हुआ राजस्थान है, आप राजस्थान को देख लीजिए, कभी सचिन पायलट कभी गहलोत। तो कांग्रेस से अपनी अंदरूनी लड़ाई खत्म नहीं हो रही है किसी भी स्टेट में, और अंदरूनी लड़ाई के कारण इनके सरकार बनने के बावजूद भी इनकी सरकारें चली जाती हैं, दूसरे लोगों की सरकार बन जाती है। तो कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है, अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, वफादार लोगों को खड़ा करने की जरूरत है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी कांग्रेस का हाल ऐसा ही रहेगा। वेद प्रकाश जी क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस मंथन कर रही है जी। उदयपुर चिंतन शिविर हुआ है, चुनाव हुए हैं, खड़गे साहब नए हमारे प्रधान बने हैं, और जो उदयपुर चिंतन शिविर के अंदर जो फैसले हुए हैं वो सारे लागू होंगे। आप जरा 2 महीना इंतजार करें, सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। परंतु जहां तक हरियाणा की स्थिति है, हरियाणा के अंदर जो राजनीतिक हालात हैं वो हमारे फेवर में है। मैंने तो आपसे कहा 19 से लेकर आज तक देख लो आप, इतनी गुटबाजी के बाद, इतने विरोध के बावजूद हम कमजोर नहीं हुए। हाँ ठीक है कि अगर हम टिकटें सही बांट देते, जो हमने नहीं बांटी, वो उसकी वजह से हम हार गए। और 3 उपचुनाव हुए, 3 उपचुनावों का आप अध्ययन कर लो, आपको पता चल जाएगा। और कुलदीप बिश्नोई की कौशिक साहब कह रहे, मैं कोई गलत नहीं कह रहा। आप 8 जून 2022 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला उठाकर देख लो, और परसों का 30 जारी कोर्ट का फैसला आप उठाकर देख लो, शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि जो मैं बात कह रहा हूं वो गलत है या सही है। और जहां तक राव इंद्रजीत जी की बात है, राव इंद्रजीत जी तो मेरे साथी रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी मैंने ही प्रोजेक्ट किया था। वो भाजपा में गए थे, क्या मिला उनको? ये राव साहब से पूछ लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चौधरी डुमरका साहब को क्या मिला, सबके सामने है। ये सब लोग छटपटा रहे हैं, और कोई आश्चर्य नहीं है कि 2024 में जब इनको लगेगा कि देश में कांग्रेस की हवा ठीक है, ये सारे लोग वापिस कांग्रेस में आएंगे। आप मेरी बात याद रख लेना। तो ये दौर है कठिन, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर कांग्रेस हाईकमांड जब हमारा 10 जून को जिस विधायक से गलती हुई थी उस पर 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर फैसला कर देता, नेम और शेम हो जाती, तो हरियाणा में तो तनाव ही खत्म हो जाता। फैसले लेने में देरी कांग्रेस के लिए नुकसान है, मैं 100% सहमत हूं। इसी बात को लेकर जो चिंतन शिविर उदयपुर में जो फैसले हुए थे उनको लागू करेंगे, और 2 महीने के अंदर अंदर वो सारी बातें धीरे धीरे लागू हो जाएंगी। अभी हमारे नए अध्यक्ष बने हैं, वो लागू करेंगे। अभी कल ही मीटिंग, बस आपके नए अध्यक्ष जो हैं वो थोड़ा सा अपने ही पार्टी के लोगों को कम नाराज करें तो शायद चीजें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। सहमत हूं, क्योंकि आपके नए अध्यक्ष की वजह से लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता नाराज चल रहे हैं। ऐसा ना हो सर, ऐसा ना हो कि जैसे कुलदीप बिश्नोई जी ने पार्टी छोड़ दी, ऐसे किरण चौधरी जी भी चली जाए, परेशान हो गए, ऐसा ना हो। मैंने तो आपसे स्वीकार किया है कि गलती हुई है, उन्होंने रिग्रेट किया है। मैंने तो देखो बड़ी स्पष्टता से कहा है कि उन्होंने किरण चौधरी जी के संदर्भ में जो हल्के शब्द उत्तेजना में कह दिए थे वो नहीं कहने चाहिए। बिल्कुल, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं। हाँ चलिए, एक छोटा सा कमेंट डीपी कौशिक जी, छोटा सा आंसर आपका। जी कह रहे थे कि सीएम का उन्होंने प्रोजेक्ट किया है जगजीत को, अरे भाई भजनलाल की खोज लिया आप लोगों ने तो बेचारे। अब तो भजनलाल जी के नाम पे विधायक जीत के आए पता आपको 2005 में, उनकी राजनीति खत्म कर दी। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई की राजनीति खत्म कर दी, 6 विधायक तोड़ के उनका। ये खेल है ना विद्रोह जी, आपकी कांग्रेस में बहुत चलता है। आप ये चीज तो आप ये तो मानते हो इंद्रजीत के खास हो, फिर बेहतर होगा कि कांग्रेस इसमें ज्यादा फोकस करे कि किस तरीके से 2024 का चुनाव जीतना है, किस तरीके से 24 में काम करना है, जनता के कौन से मुद्दे हैं जिन्हें उठाने हैं। क्योंकि कितनी भी तस्वीर आ जाए, कितने भी बयान आ जाए, बयानों में जो आपसी जो अंदरूनी कलेश है वो साफ तौर पर नजर आता है। और ये आप नहीं मानेंगे, लेकिन हम ये बात जरूर कहेंगे कि 2024 की जो राह है अगर ऐसे ही रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम मेहमानों के शुक्रिया के साथ ही एक बड़ी ये अहम यहां पर ये जानकारी है कि अगर इसी तरीके से कांग्रेस के बीच ये मतभेद चलता रहा तो वाकई आसान राह नहीं होने वाली है, बल्कि पत्थर और ज्यादा आने वाले हैं, मुश्किल और ज्यादा होने वाली है। चलिए इसी के साथ मसला में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।